सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस और दिस इज एएस हॉट व्हील्स और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में। तो सबको पता है ट्रांसमिशन की क्या वैल्यू होती है कार में। ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स कह लीजिए, उसकी क्या वैल्यू होती है कार में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन होता क्या है। तो ट्रांसमिशन इज नथिंग। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इज जस्ट which conveys power from engine to wheels। इंजन और व्हील्स तक जो पावर पहुंचाता है उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ट्रांसमिशन बेसिकली यही काम करता है। अब ट्रांसमिशन हम यूज क्यों करते हैं? ट्रांसमिशन हम इसलिए यूज करते हैं कॉज वी नीड फ्यूल एफिशिएंसी एंड पावर। फुल पोटेंशियल जब हमें इंजन का निकालना होता है तब हम ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, और ट्रांसमिशन से ही हम सही गियर सेलेक्ट करके ये निकाल सकते हैं कि कार कब उस गियर पे उस आरपीएम पे बेस्ट आउटपुट निकले, कि फ्यूल एफिशिएंसी भी अपनी बेस्ट दे और पावर भी। अब हमें एक चीज समझनी होगी ट्रांसमिशन को समझने से पहले, कि ट्रांसमिशन जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके गियर्स पड़े होते हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके गियर्स पड़े होते हैं। ये तो चलिए गलत हो गया, ये ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स रिवर्स, जिसमें रिवर्स सिक्स नहीं होता उसमें रिवर्स यहाँ पे होता है। तो ये जो गियर्स पड़े होते हैं ये काम कैसे करते हैं, कितने टाइप के हमारे पास ट्रांसमिशन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन होता क्या है? मैनुअल ट्रांसमिशन इज जस्ट आपके पास पूरा कंट्रोल होता है ट्रांसमिशन में, गियर्स का फुल कंट्रोल रहता है। उसके साथ साथ आपको इसमें क्लच यूज करना पड़ता है गियर शिफ्टिंग के लिए। अब चलिए बताता हूँ मैं आपको क्लच का यूज मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो क्लच बेसिकली एक प्लेट होती है ट्रांसमिशन और इंजन। जैसे इंजन और व्हील्स के बीच में ट्रांसमिशन आता है, वैसे ही ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में जहां से कनेक्ट होते हैं वहां पे क्लच आता है। अब क्लच क्या काम करता है? ये बीच में एक प्लेट होती है ऐसे, और ये इधर ट्रांसमिशन होता है इधर इंजन होता है। तो इनके बीच में जो प्लेट आती है वो होती है क्लच। अब क्लच जब आप प्रेस करते हैं तो ये इंजन से ट्रांसमिशन को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि हम गियर शिफ्ट कर सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली क्लच का। क्लच प्रेस करेंगे आप तो आपका ये जो ट्रांसमिशन है इंजन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंजन की पावर ट्रांसमिशन तक नहीं जाएगी। तब आप गियर शिफ्ट करेंगे, फिर से इसे लगाएंगे तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए कि इंजन 1000 आरपीएम पे था और आपका ट्रांसमिशन की जो आरपीएम थी वो कम थी, 300 आरपीएम। तो क्योंकि आपने थोड़ी देर उसको विदाउट गियर लगाए चला दिया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लाई व्हील यूज होता है। ये ट्रांसमिशन की जो आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट मींस उसकी जो ड्राइव शाफ्ट की आरपीएम है, रोटेशन, वो इंजन की रोटेशन से मैच करने के लिए फ्लाई व्हील यूज करते हैं। बहुत हैवी होता है और मोमेंटम का यूज करके ये इन दोनों चीजों को आपस में एट बेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम और बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में मीट करवाता है। तो यहाँ पे ये क्लच होता है और क्लच के आगे ही आपका फ्लाई व्हील लगा होता है, और फ्लाई व्हील के पीछे आपका होता है ट्रांसमिशन, और क्लच के आगे होता है आपका इंजन। तो ये इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बना होता है और ऐसे ही ये काम करता है। अब ये तो मैनुअल की बात होगी कि आपको पहले क्लच प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको शिफ्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आप फर्स्ट सेकंड ऐसे शिफ्ट ऊपर नीचे, जो लोग चलाते हैं कार उनको पता होगा, ऊपर नीचे करके आपको गियर शिफ्ट करने होते हैं। बेसिकली फाइव गियर ट्रांसमिशन बताया मैंने आपको, 5 स्पीड। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि इन स्पीड्स का क्या यूटिलिटी है। तो फर्स्ट गियर पे ये चीज आपको आगे काम आएगी जब आप, पहले मैं आपको बताऊंगा जब ऑटोमेटिक्स। तो फर्स्ट गियर पे आपका टॉर्क बहुत हाई होता है
और पावर कम होती है, तभी फर्स्ट गियर पे जब टॉर्क से एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन टॉर्क की वजह से आ रहा है, टॉर्क बहुत हाई है फर्स्ट गियर पे, तो कार का आपने जो पिकअप देखा है फर्स्ट गियर पे सबसे तेज होता है, और वो एक लिमिट पे जाके मतलब बाउंड हो जाता है, बाउंड हो जाता है। तो वो बाउंड क्यों होता है? क्योंकि वो गियर एक लिमिट है उसकी, लिमिट होती है, हर गियर की एक लिमिट होती है। जैसे फर्स्ट गियर की लिमिट है 30 तक, मान लीजिए 30 की स्पीड तक, 30 की स्पीड तक फर्स्ट चलेगा, फिर 30 टू 60 आपका सेकंड चलेगा, फिर थर्ड चलेगा। तो इस तरीके से 30-30 के गैप पे आपके गियर्स चेंज होते हैं। रेगुलरली कार जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो 20-20 का गैप कहते हैं, बट मैं 30-30 का लेता हूँ क्योंकि इट इज गुड कि आप कार से थोड़ा सा एंजॉय और फन फन फील फैक्टर निकाल सको। अब बात करूंगा मैं आपसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस जो होते हैं इसमें आपका क्लच यूज नहीं होता है, क्लच नहीं होता है किसी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, क्लच यूज नहीं होगा। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एएमटी एंड आईएमटी। AMT is just regular manual gearbox and same as IMT। IMT भी ऐसा ही होता है, बस IMT में आपके पास एक शिफ्टर होता है प्रॉपर, जिससे आप गियर शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप गियर शिफ्ट करते हैं विद हैंड, आप अपने हाथों से ही गियर शिफ्ट करते हैं, बस में क्लच नहीं होता, क्लचलेस होता है। इसमें एक सेंसर लगा होता है जो ऑटोमेटिक क्लच डिटेक्ट कर ले, जैसे आप फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट करेंगे उतने में ही इसका कंप्यूटर क्लच खुद से प्रेस कर देगा, डिटेक्ट करके कि ये गियर शिफ्ट हो रहा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होता, सिर्फ इसमें सेंसर और कंप्यूटर का जो मेन रोल है वो है। एएमटी भी सेम है, इसमें आपको बस जो आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं आईएमटी में, उसमें वो भी नहीं करनी, इसमें आपका ये गियर शिफ्ट होता ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपका पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये मोड होते हैं। और ये जो एएमटी होता है ये लूप्स में लगा रहता है, मतलब आपने कंप्यूटर लिया, उसको आपने उसमें सेट कर दिया, उसमें आपने डेटा आपने उसमें इंसर्ट कर दिया कि भाई इस स्पीड से, मतलब 0 से लेके 20 तक फर्स्ट लगाना, 20 से लेके 40 तक सेकंड लगाना, ऐसे करके। तो एएमटी में ना कोई क्लच होता है, ना कोई आपको शिफ्ट करना है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है आपका, उसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई अब गियर बदलू। बट एएमटी इज बेसिक, बेसिक होते हैं ये बहुत, एएमटी और आईएमटी बहुत बेसिक होते हैं, इनमें सिर्फ क्लच हटा दिया गया है। एएमटी में क्लच हटाने के साथ साथ आपका गियर शिफ्ट भी कंप्यूटराइज कर दी है, गियर शिफ्टिंग भी आपकी कंप्यूटराइज हो गई है। इसमें आपको गियर भी शिफ्ट नहीं करने, वो अपने आप ही करेगा, जब वो देख लेगा भाई 0 से लेके 20 से ऊपर बढ़ी तभी उसने सेकंड लगा दिया, खुद से करेगा। ये होता है एएमटी। ये प्रॉपर मैनुअल ऑटोमेटिक नहीं होते, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होते हैं। अब इनका फायदा क्या है कि भाई इनका बेस्ट बेनिफिट क्या रहता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं बहुत। दूसरा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको इतना फन टू ड्राइव नहीं होते, और सिटी टू सिटी पर्पस के लिए अच्छे होते हैं, सिटी टू सिटी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं सिटी टू सिटी पर्पस में, और अच्छा खासा आप इनसे आउटपुट निकाल सकते हैं। बट ये इतने फन टू ड्राइव नहीं होते, और बेसिकली जो सिटी ड्राइविंग में लोग यूज करते हैं अपनी कार्स, उनके लिए बेस्ट रहते हैं। अब आता है हमारे पास आईएमटी। आईएम अभी आपने जी ये एएमटी जो होता है, ये आपने कौन सी कार्स में देखा होगा? ये आपने मारुति में देखा होगा, मारुति में आता है, रेनो यूज करती है, टाटा की चीप कार्स, टाटा की चीप मीन्स जो उनकी रेंज थोड़ी कम है, टाटा की कार्स। इवन हुंडई की भी पहले करती थी, अब नहीं करती। आई ये आपका एएमटी देते हैं, और हुंडई वाले आपका आईएमटी देते हैं। इसमें आपका नॉर्मल शिफ्टिंग होती है, बस आपका क्लच नहीं होता। चलिए अब चलते हैं कुछ प्रॉपर ऑटोमेटिक, प्रॉपर ऑटोमेटिक्स। प्रॉपर ऑटोमेटिक्स में आपका पहला आता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर में आपके दो, ये वही ट्रांसमिशन इंजन और मेन जो आपकी ड्राइव ट्रेन है उसके बीच में होता है। ड्राइव ट्रेन मींस आपकी अगर एक्सेल है तो उसके बीच में। अब टॉर्क कन्वर्टर का काम क्या होता है? ये आपके इंजन और आपके जो मेन ड्राइव ट्रेन, मतलब आपकी वॉट एवर द पावर यूनिट इज, रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, उसके बीच में दो प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं।
और इनमें बीच में एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड के थ्रू जब आप इसको प्रेस करें, जब आप एक्सलरेट करेंगे, तो ये फ्लूइड अपनी विस्कोसिटी की वजह से इन प्लेट्स को क्लोज या मतलब पास या दूर लेके आता है, तो उस वजह से इसमें स्पीड बढ़ती है। इसमें भी आपका जो टॉर्क कन्वर्टर होता है वो दो मेन प्लेट्स और व्हाट शुड आई से, दो डिस्क होती हैं, उनसे चलता है। अब इसमें फ्लूइड यूज होता है और ये बहुत ज्यादा मतलब कंप्रेस्ड नेचर में होता है, तो इसमें आपको एक्सेलरेशन बहुत फास्ट मिलता है। मैकेनिज्म इसका थोड़ा टफ है, मैकेनिज्म इसका कॉम्प्लेक्स होता है। काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है टॉर्क कन्वर्टर का, और इसमें आपको जो ड्राइविंग प्लेजर है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एएमटी एंड आईएमटी। ड्राइविंग प्लेजर ज्यादा होता है, तो अगर आप इसे सही से चलाएं तो फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी देता है, क्योंकि इसमें बेसिकली डायरेक्ट गियर्स नहीं है, इसमें बीच में बस ये लगा हुआ है, और आप इसके थ्रू मतलब आप इंजन की स्पीड के थ्रू गियर चेंज कर रहे हैं, इंजन स्पीड डिपेंडेंट होता है। तो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि ये कैसे आपको गियर शिफ्ट करने हैं, नहीं करने, कब करने हैं, ये इंजन स्पीड डिपेंडेंट होता है। तो आपका ये कार के जैसा आपकी कार चाहती है, आपकी कार को जैसी नीड होती है वैसे ही गियर शिफ्ट करता है। इसे कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में देखा जाता है, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, और अभी मारुति की ब्रेजा आ रही है उसमें। इसमें आपको कोई लैग नहीं मिलता टॉर्क कन्वर्टर का, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन से, और काफी अच्छा परफॉर्म करता है अगर इसको सही से यूज करा जाए। बट ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मैकेनिज्म इसका थोड़ा कॉस्टली। अब बात करते हैं हम सीवीटी के बारे में। सीवीटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन में क्या होता है आपका, तो कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन में आपका दो पुलीज होती है। एक पुली इंजन से कनेक्टेड होती है, एक पुली आपकी ड्राइव ट्रेन से कनेक्टेड होती है। ड्राइव ट्रेन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पावर व्हील तक ले जा रही है, शाफ्ट या फिर एक्सेल्स या वॉटेवर, वो होती है ड्राइव ट्रेन। जैसे फ्रंट व्हील कार है, उसकी ड्राइव ट्रेन फ्रंट एक्सेल में होगी, रियर व्हील ड्राइव का पीछे डिफरेंशियल आएगा, तो जो पीछे रॉड आ रही है बीच में वो होती है ड्राइव ट्रेन। इसकी जो मेन ड्राइव ट्रेन है वो। तो अब ये यहाँ पे पुलिस लगी होती है ऐसे करके, एक पुली लगी होती है जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे। उस पुली की वजह से ये इंजन स्पीड जब बढ़ती है, आप आरपीएम बढ़ाओगे, तो पुली इस नीचे वाले जो पुली है इसको पुल करेगी, कॉज ऑफ एक्सपेंशन। इसमें आपने फिजिक्स का फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स, वो लगती है, और उसके थ्रू इसमें जितना क्लोज पुली आएगी कार के गियर्स उतने ऊपर जाएंगे, जितना दूर पुली जाएगी उतने कार के गियर्स नीचे हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट आ गया, जब बहुत दूर होती है तो फर्स्ट अगर वो पास आता चला जाता है, तो हम इसमें इनफाइनाइट रेशियोज बना सकते हैं, इनफाइनाइट रेशियोज, इनफाइनाइट गियर्स आप कह सकते हो। बहुत साइज में आप गियर्स बना सकते हो, आपको सेट करना है। अब सीवीटी का डाउन साइड क्या है, सीवीटी पहले इसके अप साइड की बात कर लेते हैं। इसमें फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी मिल जाती है, काफी अच्छी, क्योंकि आपकी कार पे डिपेंडेंट चलता है, और ये आपको आपको कोई आपको कार को फोर्स करके नहीं चलाना है, कार पे डिपेंडेंट है जैसे टॉर्क कन्वर्टर था। बट इसमें बेल्ट एंड पुलिस का खेल है, तो ये थोड़ा और ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिक हो जाता है क्योंकि मोर कनेक्टेड टू इंजन रहता है। फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, काफी स्मूथ शिफ्ट्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब गियर शिफ्ट होगा, क्योंकि गियर्स है ही नहीं। ये आप जस्ट लाइक आप मान लो स्कूटर आप चला रहे हो, आप ये सबने एक्टिवा चला रखी होगी, तो एक्टिवा जैसा होता है, आप जितना रेव करोगे कार उतनी ऊपर जाएगी। तो इसमें ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसका मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स, वही कॉम्प्लेक्स होता है काफी ज्यादा, जैसे टॉर्क कन्वर्टर का था, काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, और ये आपको हाईवेज पे बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देगा। बट ये एंथुजियास्ट लोगों के लिए नहीं है जो भाई कार को बिल्कुल दबा के भगाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लैग आ जाता है जिसे कहते हैं सीवीटी लैग। सीवीटी लैग कहते हैं, जिसमें आरपीएम तो बढ़ती चली जाती है आपकी, पर आपके गियर शिफ्ट नहीं होते। अब कुछ लोग बताएंगे भाई सीवीटी इतना फ्यूल इकोनॉमिक क्यों है। फ्यूल इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि वो इंजन आरपीएम को कांस्टेंट रख के, आरपीएम आपका कांस्टेंट रहेगा।
बट आपके गियर शिफ्ट होते रहेंगे, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। यही चीज जो लोग एंथुसियास्ट होते हैं उनके लिए ये हो जाता है कि भाई आरपीएम तो बढ़ रहा है, इसका रिवर्स, बट स्पीड नहीं बढ़ रही। दोनों ही चीजें हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से अगर सिंक कराया तो सीवीटी भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट इतना नहीं कर सकते क्योंकि उनका मैकेनिज्म ही ऐसा है। दे आर मेंट फॉर फ्यूल इकोनॉमी एंड गुड ड्राइवेबिलिटी विद कंफर्ट। सीवीटी कौन कौन सी कार्स में आता है ये भी बात कर लेते हैं। सीवीटी बेसिकली सारे ही ब्रांड्स ने एक एक बार तो लॉन्च कर रखा है। पहले मारुति बलेनो में लाती थी, फिर सियाज में भी आया, उसके बाद होंडा की अभी जो करंट सारी कार्स हैं उनमें आ रहा है, सिटी में आ रहा है, आपका अमेज में आता है, आपका इवन एलिवेट में भी आता है, इन सब में आता है। और होंडा सिटी का जो हाइब्रिड वर्जन है उसमें आपका ई सीवीटी आता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है। वो उसमें मोटर भी कनेक्टेड रहती है, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, दो तीन चीजों का मिक्स होता है वो सीवीटी के साथ। वो और भी अच्छा परफॉर्म करता है हाइब्रिड कार्स में। और इसके साथ साथ पहले टोयोटा में भी एक टाइम पे आता था, अब वो बंद हो गया है। टोयोटा में अभी आपको जब जो टोयोटा की आप अर्बन क्रूजर हाईराइडर देखेंगे उसमें ई सीवीटी ही आता है, क्योंकि ई सीवीटी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर हाइब्रिड हाइब्रिड कार्स। उसके बाद अब चलते हैं हम 4 टाइप ऑफ गियर्स में। जो है हमारा सीवीटी में, एक मिनट में आपको बताना भूल गया, इसकी जो प्राइसिंग होती है, प्राइस थोड़ा हायर रहता है, फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी हायर रहती है, प्राइस इसका ज्यादा होता है एएमटी आईएमटी से। फ्यूल इकोनॉमी हल्की सी कम होती है, लेस देन इक्वल टू एएमटी एंड आईएमटी, क्योंकि हैवी कार्स में लगाया जाता है तो इसकी ऑब्वियसली फ्यूल इकोनॉमी हल्की सी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो यूनिट होती है काफी हैवी होती है और इसका जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा इजी होती है, तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, मैकेनिज्म थोड़ा टफ होता है। अब चलते हैं हम डीसीटी की तरफ, जो है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन होता क्या है? डुअल क्लच ट्रांसमिशन इज सिंपल। आपके हर आपका नॉर्मल गियर बॉक्स होता है, इसमें आपके जो इवन गियर्स होते हैं उनपे एक क्लच लगा होता है, और जो ऑड गियर्स होते हैं उनपे एक क्लच लगा होता है, तभी इसका नाम है डुअल क्लच। डुअल मतलब दो, दो क्लच होते हैं इसमें। तो आपको भी पता, अगर आप फर्स्ट में हैं तो या तो आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, या फर्स्ट से डायरेक्ट आप थर्ड पे तो जाओगे नहीं। थर्ड पे कुछ लोग अगर जा भी रहे हो आप थर्ड पे तो वो एग्जैक्टली रेडी है, पर आप इसमें आप गियर स्किपिंग नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली। आप बहुत फास्ट करोगे तब भी ये इतना हाईली सिंक्ड होता है कि फास्ट गियर शिफ्ट को भी अडॉप्ट कर ले। तो फर्स्ट से जब आप सेकंड पे जाओगे तो सेकंड ऑलरेडी एक क्लच के साथ रेडी रहता है। दो क्लच होते हैं तो एक क्लच आपका सेकंड गियर लगा हुआ है पहले से। जैसे ही आप फर्स्ट से सेकंड पे शिफ्ट करोगे तो एक क्लच ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला एंगेज हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट शिफ्ट देता है, बहुत ज्यादा फास्ट शिफ्ट। मेजरली हाई एंड कार्स में डीसीटी ही आता है। अब फोक्सवैगन इसे डीएसजी बोलता है, कोई कंपनी से कुछ बोलती है, पर डीसीटी इज अ डिफरेंट इन इट्स ओन लीग। इसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट शिफ्ट देता है, बहुत एक्यूरेट देता है। इसमें थोड़ा लैग होता है, वो भी अगर जिन टर्बो कार्स हैं उनमें, बट मोस्टली डीसीटी जो हाई एंड कार्स में आते हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यूज में जो मतलब जो आते थे, या फिर अब जो हाई एंड कार्स दूसरे ब्रांड्स की भी जिनमें आ रहे हैं, उनमें इतना लैग नहीं होता। डीसीटी का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है इसका जो पुल होता है। Volkswagen का जो DCT यूज करते हैं अपनी वर्टस में, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस गियर बॉक्स आई कैन से, बिकॉज उसकी जो शिफ्टिंग है वो बहुत फास्ट है। इसी वजह से वर्टस का 150 bhp का इंजन पूरी पोटेंशियल से खिंच जाता है एक बार। डीसीटी में आपने मैकेनिज्म समझ लिया इसका कि इसमें दो क्लच होते हैं। अब ये फ्यूल एफिशिएंट थोड़ा कम होता है, फ्यूल एफिशिएंट इतना नहीं होता, कॉज आप इसको पुल करके चलाओगे ऑब्वियसली, और ये फुल पोटेंशियल निकालता है। थोड़ा सा कम होता है आपका सीवीटी टीसी टॉर्क कन्वर्टर और एएमटी वगैरह से। तो इसकी जो शिफ्टिंग होती है वो फास्ट होती है, तो ये मोस्टली फॉर एंथुजियास्ट बनाया जाता है। ये नॉट फॉर शॉफर ड्रिवन कार्स, और वो है क्योंकि ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी नहीं देगा, एंथुजियास्ट लोगों के लिए बना होता है मेजरली। और ये कार का फुल पोटेंशियल, फुल आउटपुट निकालता है। आपको उसमें सोचना नहीं होता कि भाई इसका आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, ये फुल आउटपुट निकालेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। और बेस्ट बात डीसीटी की, डीसीटी जैसा ट्रांसमिशन अगर किसी कार में लगा है तो वो उसका इंजन फुल पुल करेगा, बिल्कुल फुल पुल जो होता है कार में वो आएगा। और डीसीटी में अब फ्यूल इकोनॉमी की हमने बता दी, फ्यूल एफिशिएंसी। अब हम प्राइस की बात करेंगे। प्राइस जो डीसीटी का होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें डुअल क्लच मैकेनिज्म लगा होता है, तो प्राइस एक्सपेंसिव हो गया।
फ्यूल एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी कम होती है। तो मेजरली ये पर्पसफुली फॉर जो कार चलाने के शौकीन है असली उन लोगों के लिए बनाया जाता है। और इसका ये ट्रांसमिशन ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी गियर शिफ्टिंग फील नहीं होने देगा। डीसीटी में आपको गियर शिफ्ट फील नहीं होंगे। ये फास्ट बहुत होता है। अगर आपका इंजन अच्छा है तो ये ट्रांसमिशन मेक योर कार वर्ल्ड्स बेस्ट कार फॉर यू, आपके लिए बेस्ट कार बना देगा। और आपको चलाने में जो मजा आएगा फिर आप बस पूछिए मत। वरना जो अभी आई है उसमें भी यही लगा है, लेटेस्ट वरना जो 1.5 टर्बो निकाला है, और वर्टस और स्लाविया में भी जो उनके हाई एंड वेरिएंट्स हैं उनमें भी यही आ रहा है। तो ये सेडान्स के लिए तो किंग है डीसीटी ट्रांसमिशन। अब चलते हैं लास्ट ट्रांसमिशन जो है स्टेपट्रॉनिक। अब आप स्टेपट्रॉनिक पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि भाई ये स्टेपट्रॉनिक तो भाई सारी कार्स होती है। स्टेपट्रॉनिक इज जस्ट अ मेथड। इसमें आप मेथड एंड पर्पसफुली यूज्ड फॉर हाई एंड कार्स फॉर गियर शिफ्टिंग। टॉर्क तो स्टेपट्रॉनिक में टॉर्क कन्वर्टर यूज होता है। इसमें आपको मैनुअल कंट्रोल ले सकते हो कार का, मैनुअल कंट्रोल फुल्ली। कैसे? आपका जो नॉर्मल गियर लीवर होता है वो होता है PRNDS। इसके साइड में यहाँ पे आपको प्लस माइनस और यहाँ पे M लिखा मिल जाता है। तो जब आपको मैनुअल मोड पे करनी है आपको इसे इधर लाना है, और ये आप ऊपर नीचे करके आप जब ऊपर प्रेस करोगे तो प्लस और नीचे प्रेस करोगे तो माइनस। सारे ट्रांसमिशन में फैसिलिटी होती है कि आपको इसको मैनुअली चला लो, बट ये कंप्लीटली मैनुअल नहीं होते। ये कंप्लीट मैनुअल कंट्रोल देता है आइदर बाय पेडल शिफ्टर्स और बाय गियर शिफ्ट। ये पूरा मैनुअल कंट्रोल देता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट लगी होती है आपके इंजन के पीछे, और ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जब आप इसको ऑटोमेटिक में चला रहे हैं तो टॉर्क कन्वर्टर काम कर रहा है। जैसे ही आप मैनुअल में शिफ्ट करोगे टॉर्क कन्वर्टर इतना इंगेज जितना हो रहा था उतना नहीं होगा। आपके हाथ में सिर्फ ये टॉर्क कन्वर्टर का इतना काम रह जाएगा कि ये क्लच की तरह काम करेगा, क्लच की तरह काम करेगा। और आप जो शिफ्ट्स लोगे वो आप खुद से लोगे क्योंकि पीछे ट्रांसमिशन लगा होगा ऑलरेडी। तो ये टॉर्क कन्वर्टर और ट्रांसमिशन का मिक्स है। मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा पीछे, ये मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आपका टॉर्क कन्वर्टर और आगे आपका इंजन। इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। और इसे मोस्टली हाई एंड कार्स में लगाया जाता है, जैसे ऑडी, BMW, मर्क, ऐसी कार्स में आपको यूज करने को मिलता है। और जब आप ऑटोमेटिक यूज करोगे तो ट्रांसमिशन, और मैनुअल यूज करोगे तो आप टॉर्क कन्वर्टर, सॉरी ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर यूज होता है, मैनुअल में डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्टेपट्रॉनिक काम करता है। और ये हाई एंड कार्स में लगाया जाता है कॉज ऑफ इसकी फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती। फ्यूल इकोनॉमी इज ओके ओके, नियरली इक्वल टू डीसीटी होता है। इसका ड्राइविंग प्लेजर हाई एंड होता है। ड्राइविंग प्लेजर जो होता है इसका वो बेस्ट होता है, बेस्ट। और इसका आपने जो मैंने आपको बताया फ्यूल इकोनॉमी इसकी अच्छी होती है, ड्राइविंग प्लेजर इसका ऐसा होता है। इसका जो यूजिबिलिटी है वो बहुत इजी है, और ये मोस्टली एंथुजियास्ट के लिए बनाया गया। एंथुजियास्ट जो होते हैं, कार एंथुजियास्ट, जिनको चलाने का शौक है, जिनको मजा आता है, उनके लिए ये बेस्ट ट्रांसमिशन है एट फॉर हाई एंड कार्स। लोअर एंड पे आपके पास डीसीटी मिल जाता है कम रेट में। तो अगर मैं आपको सारी चीज की आज समरी बता दूं तो सबसे पहले आता है आपका एएमटी, फिर आईएमटी इसी में, फिर आता है आपका सीवीटी, टॉर्क कन्वर्टर, डीसीटी एंड स्टेपट्रॉनिक। स्टेपट्रॉनिक तो यहाँ पे आपके है कंफर्ट एंड इकोनॉमी, और यहाँ पे आपका एंथुजियास्ट लोग जो होते हैं, एंथुजियास्ट जिन लोगों को बहुत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है डायरेक्ट शिफ्ट हो के। तो सबसे आगे अगर आपको कंफर्ट और इकोनॉमी चाहिए तो आईएमटी, फिर आपका आ जाता है सीवीटी, फिर टॉर्क कन्वर्टर, फिर डीसीटी, और फिर आपका आ जाता है स्टेपट्रॉनिक। तो जैसे जैसे आप कार की ड्राइविंग प्लेजर के ऊपर जाएंगे तो इधर, और कंफर्ट के ऊपर जाएंगे तो इधर। तो ये थी ट्रांसमिशन की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई हो। इस चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली हैं कार रिव्यूज टेक से रिलेटेड। तो इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।